हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही एसआर के गुट पर सफाई देते हुए प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान इस वक्त मेरे साथ हैं और 2024 के लिए हरियाणा में कांग्रेस कितनी तैयार है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी बैठक हुई है, दीपक बाबरिया जी यहाँ पहुंचे, आपके संगठन के तमाम नेता मौजूद थे। क्या तैयारी है सर, आने वाले दिनों में कांग्रेस के किस तरीके के कार्यक्रम 2024 के चुनाव के मद्देनजर रहने वाले हैं? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे कल जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी और उसमें नया हमने कार्यक्रम घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस लॉन्च किया है और उसके माध्यम से हमने पूरी एक रणनीति बनाई है कि वे किस तरह से हम घर घर पहुँचे, अपने कांग्रेस के जो प्रोग्राम पॉलिसी है उनको पहुँचाएं, भाजपा की जो जन विरोधी जो नीतियां हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराएं। उसके लिए हमने बनाया है कि वे हर बूथ पर 21 से 31 मेंबर की कमेटी बनेगी और बूथ इंचार्ज होगा, वो ब्लॉक इंचार्ज से जुड़ा होगा, ब्लॉक इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से और पार्लियामेंट इंचार्ज और वार रूम से सीधा जुड़ेगा। वहाँ से जो वहाँ पर इंचार्ज होगा, बूथ इंचार्ज, वो देखेंगे गांव के अंदर अपने कोई लोग जिनकी जो एलिजिबल हैं, जिनकी वोट नहीं बनी उनकी वोट बनवाएं। कोई बोगस वोट बनी हुई है, सत्ताधारी पार्टी जो मिसयूज करती है मशीनरी का, उन बोगस वोटों को कटवाएं। सोशल मीडिया से जुड़ें और जो सोशल मीडिया के जो कंटेंट है वो हमारे वार रूम से वो लें, वार रूम से वो जुड़ें और वहाँ से वो मिलेगा। अपने ब्लॉक इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के थ्रू भी वो बातचीत करके सारे कंटेंट ले सकते हैं। जो भी हमारे जो लीडर्स के जो संदेश हैं उनको जन जन तक पहुँचाना है। जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां उनको जन जन तक पहुंचाना है, यही मुख्य उद्देश्य को लेकर के किया है। एक तो कंपैरिजन भाजपा का जो इस समय के जो 10 साल है और इससे पहले कांग्रेस के जो 9 साल का जो शासन रहा है उसकी कंपैरिजन जनता तक पहुंचे कि हमने क्या काम किया और इन्होंने क्या काम किए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन्होंने कहाँ पहुंचा दी, किस तरह से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जो ये सभी लोगों तक पहुंचाने का काम इनके माध्यम से करेंगे। हमारी जो अनाउंसमेंट है उनके बारे में बताएंगे कि हम सत्ता में आने के बाद में हमारे क्या प्रोमिसेस रहेंगे जनता के साथ। घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस का लोगो और झंडा वो सभी अपने घरों में, वाहनों में लगाएं। अभी 14 तारीख को राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। उससे नेक्स्ट डे 15 तारीख को हम अपने प्रदेश के अभी 3 स्थानों से, नारनौल से मैं जाऊंगा, शुरुआत करूंगा और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी और जींद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और हम शहर में घर घर, दुकानों पे जाकर के अपना प्रचार प्रसार करेंगे और ये जो प्रक्रिया है पूरा इलेक्शन तक जारी रहेगी और सभी जो गांव, इसमें सभी बूथ जो है उसमें कवर किए जाएंगे। लेकिन सर, सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं और जो 10 की 10 लोकसभा सीट की बात करें या फिर 2024 में ही विधानसभा का चुनाव है उनकी तैयारी में जुटे। उनका ये कहना है कि कांग्रेस के साथ मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो बिना संगठन अपनी अंदर की गुटबाजी में उलझा हुआ राजनीतिक दल है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उनके आपस के नेताओं के बीच में समन्वय तक नहीं है। लेकिन सच्चाई अभी तक ये है भी सर कि संगठन नहीं है, तो संगठन के बिना किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सर 2024 के लिए? देखिए, जिला इंचार्ज हमने लगा रखे हैं जिसके माध्यम से सारा काम हो रहा है। ब्लॉक इंचार्ज हमारे लगे हुए हैं जिनके माध्यम से संगठन अगर ना होता तो हमारी लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती रैलियों के अंदर।
जिस तरह से राहुल जी की यात्रा में हुई, हमारे विपक्ष आपके समक्ष हुए, और अभी सिरसा में जो अभूतपूर्व रैली अभी हुई है 24 दिसंबर को, जन आक्रोश रैलियां हमारी हो रही हैं सब जगह, और जो जिलों के हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहे हैं उसमें जिस तरह से लोगों की शिरकत जो कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है। आप तुलना करें भाजपा से और हमारी पार्टियों से, उनसे हमारी सब जगह तुलना करोगे तो इनकी रैलियों से हमारे 8 गुना 10 गुना भीड़ ज्यादा होती है। आपके कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है सर, लेकिन एक दिशा देने के लिए जो अधिकृत पदाधिकारी की बात करें तो संगठन की कब तक उम्मीद करें, क्योंकि अब आप लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रभारी दीपक बाबरिया जी भी कल कह रहे थे कि हाईकमान के साथ चर्चा के बाद जल्द इस पे फैसला हो जाएगा। जब प्रभारी जी ने कह दिया तो फिर मेरा उसके बारे में टिप्पणी आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे प्रभारी जी ने कहा है बहुत जल्दी संगठन हमारा आ रहा है। उदयभान जी, ये जो आपकी कल एक बड़ी बैठक थी, इस बैठक में भी आपके 3 बड़े नेता नहीं थे, क्या कोई सूचना दी थी सर उन्होंने? और दूसरी तरफ उनमें से एक नेता कुमारी सैलजा हैं जो अपना 17 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत करी है, वो आपकी जानकारी में है क्या सर कार्यक्रम? देखिए, सभी हम सबको सूचना देते हैं, सभी नेताओं को सूचना देते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी आए। उनके अपनी कोई व्यवस्थाएं होंगी, नहीं आए अलग बात है। और उसके बारे में भी जब आपने प्रभारी जी ने भी उसके बारे में बता दिया कि भाई जो क्या हमारे जो पार्टी के प्रोग्राम के जो अधिकृत कार्यक्रम है उसके बारे में बता दिया, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन पहले कह रहे थे कि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने पार्टी को अपनी पार्टी एक तरह से खुद की पार्टी बना लिया है, और इसमें कांग्रेस के लिए जो उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना लिया, उनकी एक जायदाद बन गई है पार्टी। क्या ऐसा है सर? उनसे उनकी टिप्पणी पर मैंने क्या कहना है। हमारी पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आपके नहीं 138 साल पुरानी कांग्रेस है, उसके पूरे जो है AICC से सारा दिशा निर्देश के मुताबिक चलती है। अब इनको हुड्डा साहब से डर लगता है, हुड्डा साहब से ये भयभीत है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि ये बार बार हुड्डा साहब का नाम लेते हैं, तो उसके पीछे क्या इनका मंतव्य है वो यही बता सकते हैं। सर, अंतिम सवाल है, हरियाणा की जो सरकार है इसके लिए जो 90 विधानसभा सीटें, उन पर जब आप चुनाव में जाएंगे या फिर उससे पहले 10 लोकसभा की सीटों पर जब आप मैदान में जाएंगे, तो बहुत बड़े मुद्दे, 5 मुद्दे आप हरियाणा के लिहाज से क्या देखते हैं सर, जो कांग्रेस के पास है लोगों के बीच जाने के लिए? बड़े मुद्दे सर, जो जिनको आप मानते हैं कि सबसे बड़ा चुनावी हथियार है जो कांग्रेस के लिए? नहीं, मुद्दे हैं भैया हर मोर्चे पर। एक तो इन्होंने प्रदेश को कर्ज में डाल दिया, सारे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है बिगाड़ के रख दी। 6 गुना कर्जा इन्होंने कर लिया जो 2014 से अब तक। कोई बड़ा कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ, कोई मेट्रो लाइन कोई 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई 1 यूनिट का बिजली का कोई कारखाना नहीं लगा, कोई रेल की लाइन कोई नई कोई मंजूर नहीं हुई, कोई बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज या कोई जो ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो इन्होंने किया हो। और प्रदेश को कर्ज में, जो बेरोजगारी है, आज 33 बार पर्चे लीक हो चुके हैं, 2,02,000 पद खाली पड़े हैं। आज बेरोजगारी जो है हरियाणा चरम सीमा पर है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। ये सारे मुद्दे के साथ साथ हमारे अपने हैं कि इन्होंने तो जिस तरह से परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके बेरहमी से गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया, बुजुर्गों के पेंशन काटने का काम किया, इनको हम वापस लेकर के आएंगे। खुद इन्होंने माना कि 90% जो BPL कार्ड काटे गए थे उनमें 90% में गलतियां हैं, जो प्रॉपर्टी ID में 95% गलतियां हैं। फिर 118 करोड़ रुपए का भुगतान उस पार्टी को कैसे कर दिया जिसने इतनी गलती कर रखी है? तो ये हर मोर्चे पर ये सरकार विफल हुई है। हमारी पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 6,000 रुपये बुजुर्ग के बुढ़ापे की पेंशन देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों की है उसको हम लागू करेंगे। 300 यूनिट हम बिजली फ्री करने का काम करेंगे। 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। 100 गज के प्लॉट की योजना को हम दोबारा से शुरू करेंगे। उस पर 2 कमरे का फ्लैट और लेटरिन बाथरूम किचन सब चीज़ लगा करके तैयार करके उनको बना करके देंगे। तो इस तरह के हमारे जो प्रोमिसेस हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे।
बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान थे, जिन्होंने कहा कि 2024 को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। मौजूदा सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उदय भान ने गिनवाए हैं। परिवार पहचान पत्र की बात हो, बेरोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो या अन्य जो बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर उदय भान का यह कहना है कि लोगों के बीच में जाएंगे और साथ ही कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं उन वायदों से लोगों को अवगत करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।